Jai Hind all of you. Today we will study properties of multiplication. We are studying the properties of whole numbers. Okay, so under that we are studying now properties of multiplication. Here is first property, क्लोज्योर प्रॉपर्टी. देखिए क्लोज्योर प्रॉपर्टी हमने एडिशन में भी पढ़ी है, सब्ट्रैक्शन में भी पढ़ी है और अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए भी पढ़ते हैं. तो बिल्कुल ऐसे ही कि जो प्रोडक्ट होती है ऑफ टू होल नंबर इज ऑल्सो ए होल नंबर. सिंपल अगर मैं स्टेटमेंट बताऊं तो प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज ऑल्सो अ होल नंबर. सो कैसे? प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर एक होल नंबर ही होती है. तो अगर A और B टू होल नंबर है तो इनके प्रोडक्ट सपोज C है, तो C भी एक होल नंबर होगा. एग्जाम्पल 2 × 3. ओके, 2 and 3 होल नंबर हैं. इनकी जो प्रोडक्ट करते हैं दैट इज 6. 6 इज ऑल्सो ए होल नंबर, वी नो दैट. सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज क्लोज्योर प्रॉपर्टी. अंडरस्टैंड? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर ऑर्डर चेंज भी कर दें हम होल नंबर्स का तो प्रोडक्ट जो होती है वो सेम रहती है. ओके, इफ A and B आर टू होल नंबर्स देन प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स means those two whole numbers remains unchanged, remains the same. Okay, means A multiply B is also equal to B multiply A. इसका अगर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो 2 × 3 करते हैं या फिर 3 × 2 आप करते हैं. सो रिजल्ट दोनों केसों में क्या होगा? इक्वल होगा. किस तरह से? 2 × 3 is 6 and 3 × 2 is 6. means 2 3 जा 6 and 3 2 जा 6. So this property is the commutative property of multiplication. Next property will be associative property. So associative property, what is associative property? Means grouping. Change अगर करें हम उसी तरह से A B C 3 होल नंबर है A B C. ओके, उसमें से A × B × C. अभी हम ग्रुप चेंज अगर कर दें A × B × C, सो ग्रुप चेंज करने पे भी जो रिजल्ट होता है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम ही होता है. यही प्रॉपर्टी है. केवल जब आप एडिशन की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो आप प्लस साइन लगा देते हैं. जब मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी की बात आप करते हैं तो आप मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे. बस इतना डिफरेंस है. बाकी जो एसोसिएटिव का जो फ्रेम है वो उसी तरह से वर्क करता है. Okay, so next property is identity element, means multiplicative identity, we can say it. Okay, multiplicative identity. Multiplicative identity. सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मीन्स किसी से हमें मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आता है, सपोज कोई भी होल नंबर है, सपोज A, तो वही A होल नंबर मीन्स सेम वही आना चाहिए. तो क्या होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? दैट इज़ 1. 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो सेम आएगा. सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1. सो यू कैन simply understand it by an example. 5 × 1 is always equal to 5. 7 × 1 is always equal to 7. Okay, so 1 is known as the multiplicative identity. Next is multiplicative property of 0. देखिए 0 की जो प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, वो सिंपली यही बोलती है कि किसी भी होल नंबर में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर 0 ही होगा. ओके, जब ऐड करते थे तो आंसर 7 आता था, लेकिन जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो आंसर 0 होगा. सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0.
मीन्स 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 होगा। ओके, सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये सभी प्रॉपर्टी हम इसमें पढ़ चुके हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स a and b two whole numbers there are। ओके, अब डिवीजन की प्रॉपर्टी है तो डिवाइड हम करेंगे, a डिवाइड b सपोज दैट इज c। सो जिस तरह से माइनस में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं थी, यहाँ पे भी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हमेशा नहीं होती है, तो यहाँ पे इसको कट कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, ये हमेशा एक होल नंबर नहीं होता। c तो इक्वल हो सकता है, ये इज इक्वल टू c हमने इसका जो क्वेश्चन है वो c माना है, बट ये हमेशा होल नंबर है, ये नहीं होता है। सो द डिवीजन ऑफ a एंड b मीन्स टू होल नंबर इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू अ होल नंबर। ओके, एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो सपोज 7 डिवाइड बाई 5 इट इज इक्वल टू 7/5 ओनली। सो क्या ये होल नंबर है 7/5? सो होल नंबर तो हमने क्या पढ़े हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दिस। सो ये होल नंबर नहीं है, नॉट अ होल नंबर। बट जब हम बात करते हैं 7 डिवाइड 7, ऐसा भी तो हो सकता है, तो आंसर आता है 1। ओके, सो दिस इज ए होल नंबर। सो मीन्स होल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो वी कैन से क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड फॉर डिवीजन ऑफ होल नंबर, क्योंकि हमेशा ये फॉलो नहीं होती है। नेक्स्ट वन इज देयर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगेन a and b आर टू होल नंबर सपोज। सो a डिवाइड b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड a। ये तो बिल्कुल सिंपल है कि जो ऑर्डर चेंज भी कर दें हम दोनों होल नंबर का डिवाइड करते टाइम, तो क्या होगा, वो इक्वल नहीं होता है। ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो इट डज नॉट होल्ड गुड फॉर डिवीजन। ओके, बिकॉज 7 डिवाइड 2 या 7 डिवाइड 5 इज नॉट इक्वल टू 5 डिवाइड 7, और वी कैन से 12 डिवाइड बाई 6 इज नॉट इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 12। ओके, और वी कैन से 2 डिवाइड 1 इज नॉट इक्वल टू 1 डिवाइड 2, क्योंकि 2 डिवाइड 1 होता है 2 एंड 1 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 0.5। सो इक्वल नहीं होता है। अंडरस्टैंड? सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड फॉर डिवीजन ऑफ होल नंबर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी here is associative property. So in associative property, let A, B, C are 3 whole numbers here. Okay, so according to associative property, A divide B, ये ग्रुप है अलग, हम ब्रैकेट लगा देते हैं, डिवाइड C इज नॉट इक्वल टू A डिवाइड B डिवाइड C। ओके, सो आपको ये भी ध्यान रखना है, जो सब्ट्रैक्शन के लिए सही नहीं होती है, अप्लाई नहीं होती है, वो सब डिवीजन के लिए भी अप्लाई नहीं होती है। नेक्स्ट आता है इसमें प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। सो डिवीजन के लिए मीन्स कोई भी होल नंबर है अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है अनडिफाइंड। ओके, ये अनडिफाइंड है। ओके, मीन्स 0 कभी भी डिवीजर की तरह वर्क नहीं करता है। 0 किसी को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि 0 का कोई टेबल भी नहीं होता, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई 1 0, 0 मल्टीप्लाई 2 0, मीन्स ये टेबल आगे ही नहीं चलता है। तो आप ध्यान रख सकते हैं 0 कभी डिवाइड नहीं करता, अगर डिवाइड में आ भी जाता है तो आप अनडिफाइंड वहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट आता है कि 0 जब डिवाइड होता है किसी भी होल नंबर से, सो आंसर 0 आता है स्टूडेंट्स। किस तरह से? 0 डिवाइड बाई 2 इज 0, 0 डिवाइड बाई 5 इज 0। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ 0। Okay, so these were the property of division. Now we will study about the distributive property. So जो distributive property है वो 2 टाइप की होती है, एक तो ओवर एडिशन और एक ओवर सब्ट्रैक्शन। ओके, ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। सो ओवर एडिशन की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ
मल्टीप्लिकेशन मीन्स ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की ही होती है ओवर एडिशन। पहले एडिशन की बात करते हैं। सो ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, इस तरह से आपको ब्रैकेट के अंदर 2 होल नंबर मिले और बाहर यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है इस बार। तो आप क्या करते हैं, जो बाहर नंबर होता है वो पहले फर्स्ट से बी से मल्टीप्लाई होता है, बीच में साइन आता है प्लस है तो प्लस लगाएंगे और अगेन ए मल्टीप्लाई सी लिखेंगे। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बस चेंज हो जाएगा ओवर सब्ट्रैक्शन। सो उसके लिए होता है ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, ठीक है, प्लस की साइन पे माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ए मल्टीप्लाई बी, बीच में माइनस क्योंकि माइनस साइन है इस बार, और अगेन ए मल्टीप्लाई सी। तो आप देख सकते हैं जो नंबर ब्रैकेट के बाहर है होल नंबर वो दोनों बार आता है। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। सो स्टूडेंट्स, दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आई होगी। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो with a new exercise. Till then, keep studying, keep smiling, have a nice day.